बाहें तहे दिल, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप सभी का जयेश मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन शुरू करेंगे 31 जुलाई 2024 दैनिक समसामयिक की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास ये रहेगी और अपन करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन रहेंगे और पिछली क्लास के क्वेश्चनों को क्या करेंगे आज की क्लास में रिवाइज करेंगे और इन 200 क्वेश्चनों को क्या करेंगे क्लास में याद करें और क्लास से बाहर अपन को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त। और कल की क्लास में मैंने 1-2 क्वेश्चन दिए थे जिसका सही आंसर दिया है तो अपन लास्ट में बात करेंगे कि आज की कल की क्लास का विनर कौन रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, और कमेंट करके बताइएगा आपको ये आज की क्लास कैसी लगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यमन और सऊदी अरब में भारत के राजदूत कौन बने हैं। यमन और सऊदी अरब में भारत के राजदूत कौन बने हैं। ये जो बने हैं वो हैं सुहेल एजाज खान। ठीक है, यमन और सऊदी अरब में भारत के राजदूत कौन बने हैं तो सुहेल एजाज खान बने हैं। उसके बाद में विनय मोहन क्वात्रा कहाँ के राजदूत बने तो ये जो राजदूत बने हैं वो अमेरिका के बने हैं। कहाँ के बने हैं मेरे दोस्त तो ये अमेरिका के राजदूत बने हैं। अमेरिका के राजदूत कौन बने हैं तो ये अमेरिका के राजदूत बने हैं विजय मोहन क्वात्रा। और यमन और सऊदी अरब में भारत के राजदूत कौन बने हैं तो सुहेल एजाज खान बने। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा देश में कितने पीएम जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब सरकार ने कितने जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है तो 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा। अब आप बोलोगे सर जन औषधि केंद्र होता क्या, तो जन औषधि केंद्र ये रहेगा कि जिसमें पीएम जन औषधि केंद्र रहेगा उसमें 70% कम में आपको क्या मिलेगी दवाइयाँ मिलेगी। ठीक है, जो भी मेडिसिन होती हैं वो क्या मिलेगी आपको 70% कम में मिलेगी। तो उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 25,000 पीएम जन औषधि केंद्र खोलने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में T20 एशिया कप 2024 में 2025 की मेजबानी कौन करेगा। T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा तो ये जो मेजबानी करेगा वो करेगा पाकिस्तान। ठीक है, T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा तो ये करेगा पाकिस्तान। तो आपको बताना है कि T20 2024 का मेजबानी किसने करी थी। ठीक है, और T20 2024 क्रिकेट में किसने जीता था, पुरुषों ने कौन जीता था, इंडिया जीती थी या फिर कोई अदर कंट्री जीती थी। तो इसका सही आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है मेरे दोस्त, उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। अब T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा जिसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्वाड विदेश मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। क्वाड विदेश मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी तो यह टोक्यो में की जाएगी। टोक्यो किसकी राजधानी है तो टोक्यो जापान की राजधानी है। अब क्वाड में कितने सदस्य शामिल किए जाएंगे, कौन कौन से सदस्य शामिल किए जाएंगे। एक तो होंगे भारत के, उसके बाद में अमेरिका के, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है मेरे दोस्त, क्वाड में किस किस के सदस्य शामिल किए जाएंगे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। 4 देशों के क्या करेंगे विदेश मंत्री की बैठक में ये देश क्वाड में आयोजित किए जाएंगे। क्वाड की पहली बैठक कब हुई थी तो क्वाड की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 2007 में। आपसे पूछ लिया जाए कि क्वाड की पहली बैठक कब हुई थी तो क्वाड की पहली बैठक 2007 में हुई थी। अब उसके बाद में क्वाड विदेश मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी तो जापान में आयोजित की जाएगी। और जापान की राजधानी किसमें, जापान की राजधानी कौन सी, टोक्यो। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हैं। असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हैं तो असम राइफल के महानिदेशक बने हैं विकास लखेड़ा। ठीक है, असम राइफल के महानिदेशक कौन बने तो असम राइफल के महानिदेशक बने हैं विकास लखेड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है मेरे दोस्त, उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने, ये बने मसूद
वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो। ठीक है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि महाराष्ट्र के, कल की क्लास में मैंने करवाया था कि महाराष्ट्र के नए गवर्नर कौन है। गवर्नर मतलब राज्यपाल, तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन है, इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि माता प्रसाद पांडे किस राज्य की विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं? माता प्रसाद पांडे किस राज्य की विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश का जो गठन किया गया था 28 जनवरी को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। 28 जनवरी 2008 में उत्तर प्रदेश का क्या किया गया था? गठन किया गया था। आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था? 28 जनवरी 2008 में उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, जो कि लखीमपुर में है। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? ठीक है, इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये प्रश्न पूछा जाए आपसे तो सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। कुल कितने एयरपोर्ट हैं? तो 5 एयरपोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और कितने एयरपोर्ट हैं? तो टोटल 5 एयरपोर्ट हैं। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जो पदक जीते हैं वो जीते हैं, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल पदक जीते हैं 3। ठीक है, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल पदक 3 जीते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि वर्तमान में ओलंपिक पेरिस में पहली महिला कौन थी जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता? इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना कि पहली महिला कौन थी जिसने पहली बार पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, कांस्य पदक जीता है, तो पहली महिला कौन थी, जिसका क्या नाम है? वो सही आंसर इसका कमेंट करना है आपको। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना है? भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो तीसरा यूनिकॉर्न बना है रैपिडो। भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो भारत का तीसरा यूनिकॉर्न रैपिडो बना है। और पहला कौन बना? पहला बना है कृत्रिम। ठीक है, तो पहला नहीं, अपन से पूछा गया तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा बना? तो तीसरा यूनिकॉर्न रैपिडो बना है। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन नंबर 10। गोएम विनामूल्य विजय येवजन योजना कहाँ शुरू की गई थी? गोएम विनामूल्य विजय येवजन योजना कहाँ शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी गोवा। ठीक है, अब गोवा ये शुरू की गई थी। अब गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा रूस। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन कल की क्लास के जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनको अपन वापस रिपीट करेंगे। तो कल की क्लास के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, अब आप याद रखना कि गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। तो कल की क्लास का रिवीजन करेंगे अपन कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कल की क्लास का कि महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने? सीपी राधाकृष्णन। और हरिभाऊ किशनराव वागड़े कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये राज्यपाल है राजस्थान के। गुलाब चंद्र कटारिया कहाँ के राज्यपाल हैं? तो गुलाब चंद्र कटारिया पंजाब के राज्यपाल हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब आप मुझे बताओ कि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य कहाँ के राज्यपाल हैं? ठीक है, इसका सही आंसर का आपको क्या करना है? कमेंट करना है। बाकी महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं। ठीक है मेरे दोस्त, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे रखा है। अब ये चीजें तो अपन ने कल पढ़ ली थी, तो एक बार वापस रिपीट कर देते हैं
कि रमेन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, विष्णुदेव शर्मा तेलंगाना के, हरिभाव किशन राव वागड़े राजस्थान के राज्यपाल हैं, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल हैं, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल हैं, सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद में गुलाब चंद्र कटारिया पंजाब के, CH विजय शंकर मेघालय और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के राज्यपाल हैं। ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य कहाँ के राज्यपाल हैं? तो असम के राज्यपाल हैं। उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक किसने दिलाया था? तो ये जो दिलाया था वो मनु भाकर ने। मैंने आपसे यही प्रश्न पूछा था अभी, तो आशा करता हूँ आपने इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? तो दिलाया था मनु भाकर ने। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं कि देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा कहाँ से शुरू की गई? किस बंदरगाह से शुरू की गई थी? तो जो बंदरगाह होगा वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से शुरू की गई थी। ठीक है, कृषि की आयात और निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से शुरू की गई थी। ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार महिला एशिया कप T20 2024 का खिताब किसने जीता था? वो जीता था अपने श्रीलंका ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, महिला एशिया कप T20 2024 का खिताब किसने जीता था? वो जीता था श्रीलंका ने। अब उसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि भारत का 43वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो वो घोषित किया गया ऑप्शन ए असम के मोईदाम को। भारत का 43वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो असम के मोईदाम को घोषित किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? विश्व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा चंद्रयान 3 को। अब मुझे आप बताओ कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर आपको क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर कमेंट जरूर करें। उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम मंदिर पर डाक टिकट जारी किया है? तो किसने जारी किया है? तो लाओस ने जारी किया है। अब जो राम मंदिर है वो कितना फीट का है? तो 161 फीट की मूर्ति है। श्री राम की मूर्ति कितनी फीट की है? तो 161 फीट की है। अब इसका उद्घाटन कब किया गया था? 22 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में अपना वार्षिक पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे बनाया है? तो बनाया है लाली यांजू आला वांगते को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। रेमी तूफान से किस देश में 15 लोगों की जान चली गई थी? वो चली गई थी चीन में, और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, और येन बिरेन इसकी क्या है? मुद्रा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चीन में 15 लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, अब आप ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।